इसने एक क्वेश्चन किया, इसने भी एक क्वेश्चन किया, दोनों को मार्क्स सेम गए, हाँ गए। डिफरेंस कहां पे क्रिएट हो गया? ये मुन्नू 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहा है, केवल एक, है ना, चुन्नू, सॉरी चुन्नू। मुन्नू ने 1 मिनट यानी 20 सेकंड में एक किया है, 20 + 20 + 20, ठीक है, 60 सेकंड में तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अगर उसको स्ट्रिक्ट डिपेंडेंट वैसे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो दोस्तों, आज आपको पढ़ाने नहीं आया हूं यार, उससे भी दमदार चीज आपको बताने वाला हूं जो इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बॉस, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास आ चुका है एक तरीके से, और आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे और हाउ टू यूज द अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक हैंडबुक, ठीक है। जिन बच्चों ने ली है या जो बच्चे अभी ऑर्डर कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, उन सबके लिए ये बहुत जरूरी होने वाला है ये एनालिसिस करना कि आप इस बुक का यूज कैसे करने वाले हैं और कितनी हेल्प आपको ये कर सकती है। आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। ये सारी चीजें इन डिटेल में आपको बताने वाला हूं। इसको पढ़ने का तरीका कैसे है कि इफेक्टिव वे में आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं अपना मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। फिजिक्स के लिए टाइम को आप कैसे बैलेंस करते हैं, कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को कैसे क्रैक कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन की यही परिभाषा है। आप समझो इस बात को, जितनी जल्दी हो सकता है इसको समझ लो। चलो जल्दी से मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर बातें करते हैं। राइट। तो ये है बुक आपकी अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक फिजिक्स की। ये आपके पास बुक आप देख सकते हैं। इसमें यूट्यूब पे आपने सबने देखा होगा, मैक्सिमम बच्चों ने इसको ले लिया है। इंडिया के कोने कोने में, हर सिटी में, लगभग हर घर में, हर बच्चे के पास लगभग ये बुक ऑलरेडी जा चुकी है मैक्सिमम। आप बच्चे हो तो आपको भी आज ही ऑर्डर करना होगा। इस एनालिसिस को देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अमेजिंगली हेल्प करने वाली है आप लोगों के लिए, बहुत अमेजिंगली। कैसे सर? सबसे पहले तो मैं बता दूं आप इसका यूज कैसे करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को ऑलरेडी मिल चुकी है उनको ये पता होना बहुत जरूरी है, हाउ टू यूज दिस बुक बेसिकली, ठीक है। तो यार ये कोई नॉर्मल वैसी बुक नहीं है जैसे हमारे पास होती है, थ्योरी वाली बुक होती है, हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट, उसमें टाइम भी नहीं है ना। हमने बहुत सोच समझ के इसको डिजाइन किया, बहुत सोच समझ के इसको बनाया, इसका एग्जीक्यूशन बहुत सोच समझ के इस टाइम पे हमने करा है, ठीक है। कि जस्ट बिफोर 1 मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन, नीट और जेईई मेंस, अगर बच्चा इसको पढ़ता है तो 2 to 3 टाइम्स वो उसको स्टडी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर केवल एंड केवल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, केवल एंड केवल क्वेश्चंस मिलेंगे, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मिलेगा जो आपके टाइम को रिड्यूस करेगा। हमने जो सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे रखा है भाई, वो रखा है टाइम को रिड्यूस करना है। कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? मतलब उसका बताऊंगा, वही तो बताने आया हूँ, कैसे यूज करना है वही बताने आया हूँ। अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक अगर आपने नहीं देखी है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो, फ्री भी देख सकते हो। अगर आपने बुक नहीं लेनी है यार, मैं आपको फोर्स थोड़ी करूंगा यार, है ना। ये बच्चों के लिए है, आप सबके लिए यार, है ना, वहां फ्री। बट अगर टाइम बचाना है अपना, है ना, वहां सर्चिंग नहीं करनी है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो जाके देखोगे, सर्च करोगे, फिर नोट्स बनाओगे, अब वो टाइम नहीं है। तो ये आप अपने पास रख के और कम से कम टाइम में अपनी हर चीज को आप हैंडल कर सकते हो। टाइम को बस बचाना है, मेन बात समझो टेक्निकली, अपने दिमाग को बताओ कि यार टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है। मान लो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेट्स सी, इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, इस बुक में जो भी क्वेश्चन हमारे को दे रखे हैं, बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसी टेक्निक है, ऐसे अप्रोच है, ऐसे फंडामेंटल अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स इसमें सिखाई गई है, ठीक है। अब उससे आपका फायदा क्या होगा? 2 पॉइंट यहाँ पे मैं बस डिस्कस करने आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। 2 पॉइंट। पहला, लेट्स सी आपके पास कोई एक क्वेश्चन आया रैंडमली, ठीक है, और जो लास्ट का एक पॉइंट होगा उसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एक क्वेश्चन कोई आपके पास आया और एक बच्चा उसको सॉल्व कर रहा है, एक स्टूडेंट उसको सॉल्व कर रहा है ठीक है, एक स्टूडेंट उसको बड़ा खुश है ना, ये है चुन्नू, ठीक है। चुन्नू बहुत खुश है और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो टाइम ले रहा है 1 मिनट से 2 मिनट का टाइम वो ले रहा है ना, जो कि हम नॉर्मली इन्वेस्ट करते भी है, नॉर्मली करते हैं। लेकिन अगर वही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और वो हमारे ट्रिक के थ्रू कोई बच्चा अगर सॉल्व कर रहा है और वो अगर सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो सॉल्व कर रहा है मुन्नू, ठीक है, तो मुन्नू अगर सॉल्व करेगा उसको और वो सॉल्व कर रहा है उसको 10 सेकंड के अंदर, इवन इससे भी कम, 5 सेकंड के अंदर, ठीक है, जो इसमें टेक्निक दी गई है ना, 5 मैक्सिमम 20 सेकंड मान के चलो यार, ठीक है, इतनी सेकंड्स में वो उसको सॉल्व कर रहा है। तो देखो ध्यान से, दोनों में फर्क क्या? दोनों ने क्वेश्चन किया, बिल्कुल किया सर, दोनों को मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर। बात समझो बात को, ठीक है। इसने किया 1 मिनट में, मान लेते हैं चलो 1 मिनट, यानी 60 सेकंड्स इसने यूज करें, और इसने मैक्सिमम, अगर मानू ना मैं, वैसे तो इतना होगा भी नहीं, मैक्सिमम 20 सेकंड मान लो, चलो आप भी क्या याद रखोगे, 20 सेकंड मुन्नू ने किया। इसने एक क्वेश्चन किया, इसने भी एक क्वेश्चन किया, दोनों को मार्क्स सेम गए, हाँ गए। डिफरेंस कहां पे क्रिएट हो गया? ये मुन्नू 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहा है, केवल एक, है ना, चुन्नू, मुन्नू ने
1 मिनट यानी 20 सेकंड में एक किया है, 20 + 20 + 20, ठीक है, 60 सेकंड में तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अगर उसको ट्रिक डिपेंडेंट वैसे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। मतलब सबसे बिगेस्ट डिफरेंस क्रिएट होता है टाइम डिफरेंस का दोस्तों, जो कंपटीशन में सबसे ज्यादा काम आता है। आप टॉपर्स से पूछो, आप टॉपर्स व्यूज देखो, जाके उनके वीडियोस देखो, उनके सेल्फ टॉक सुनो, उनकी ऑडियो सुनो, उनको वीडियोस देखो जाके, है ना, उनका कन्वर्सेशन सुनो कि वो क्या बोलते हैं। टाइम इज द बिगेस्ट फैक्टर। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो शॉर्ट तरीके, वो डायरेक्ट फॉर्मूले अप्रोच और डायरेक्ट फंडामेंटल अप्रोच वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट अ बोर्ड एग्जाम गाइस, ठीक है। एग्जाम क्रैक करो, अपनी सीट पक्की करो, अब कैंपस में जाओ, वहां रिसर्च करो, वहां डिटेल एनालिसिस करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंसेप्ट नहीं आना चाहिए, कंसेप्ट सबसे पहले आना चाहिए, कंसेप्ट सबसे पहले आना चाहिए, ये तो बैकबोन है। बट अगर नीट में, मान लिया नीट में अगर, समझ रहा, नीट में अगर 50 क्वेश्चन है और 45 आपने करने हैं, जिसमें से मैं बहुत बुरी हालत मान के चल रहा हूं अपनी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, 40 क्वेश्चन आप कंसेप्ट वाइज कर रहे हैं और 5 क्वेश्चन केवल आप, मान लिया 5 क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक डिपेंडेंट आ गए, ठीक है, ये ट्रिक्स डिपेंडेंट आ गए 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बोलोगे और सो जितने कम आ रहे हैं, ये कम नहीं है। अरे यही तो समझना है बच्चों, यही समझना है, ये कम नहीं है। कंसेप्ट तो भाई जरूरी है, उसके बिना तो आप रहने दो। अगर कंसेप्ट आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बिल्कुल फिर ये बेकार है सब कुछ हमारे लिए, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक भी बेकार है। कब हेल्प करेंगे? जब आपके कंसेप्ट भी अच्छे होंगे, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको धोखे में नहीं थोड़े रखना है यार, इट्स ऑल अबाउट यू गाइस, राइट। ये आपके लिए है। तो ये क्या है, 5 क्वेश्चन एक बच्चे ने शॉर्ट ट्रिक से किए, उसने 5 क्वेश्चन नहीं किए इन रियलिटी उसने 5 क्वेश्चन नहीं किए, उसने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। मान लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड, तो उसने 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 50 सेकंड यूज करे, मतलब 1 मिनट से भी कम, 1 मिनट से भी कम में उसने 5 क्वेश्चन किए। अगर वो गाइस नॉर्मली एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट का यूज कर रहा था, उस एक ही मिनट में 5 क्वेश्चन कर लिए, तो उसने जो 4 मिनट्स आपने बचाए हैं कंसेप्ट का यूज करके, फर्दर उन 4 मिनट में वो 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकता है, 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता है, एक मिनट का टाइम देके, एक मिनट का टाइम देके इतने क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकता है। तो इन रियलिटी उसने 5 क्वेश्चन तो शॉर्ट ट्रिक से किए, अपना टाइम बचा, और जो टाइम बचा उसमें फर्दर और क्वेश्चन वो सॉल्व करके आ रहा है। मान लिया मिनिमम 3 क्वेश्चन करके आ रहा है, इधर से 5 क्वेश्चन किया, तो 5 + 3 8 क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है, और ये भी 4 मिनट के अंदर, है ना। जो 1 मिनट में उसने ये कर लिया, ये भी बहुत बड़ा टाइम लेके चल रहा हूं मैं, यानी 8 × 4 32 मार्क्स बहुत होते हैं। ये बहुत मार्क्स होते हैं जो आपके रैंक को कहां से कहां लेके चले जाएंगे आपको पता भी नहीं है, आपको एहसास भी नहीं है। जो आपके स्कोर को कहां से कहां लेके जाएंगे आपको एहसास भी नहीं है। आप समझ रहे हो? अगर आप 570 में हो तो 600 पे लेके जाएगा, या आपका 600 पे 630 पे लेके जाएगा, 650 पे तो 680 पे लेके जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये पावर है इन चीजों की। तो शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चन जी शॉर्ट ट्रिक्स ही करेंगे, नहीं, ये तो फिर बेवकूफी है यार, आपको मिसगाइड हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके आउट ऑफ 50 नीट की भी बात करो, जेई की भी बात करो, अगर आपके आउट ऑफ 55 क्वेश्चन भी आप करके आ रहे हो ना, वो 100% होंगे। लास्ट ईयर भी आए थे, इस बार भी होंगे, क्योंकि अभी एक लास्ट का पॉइंट तो मेरा बचा ही हुआ है इसमें, ठीक है। वो आपको डिस्कस करूंगा, आपकी आगे खुल जाएंगी कि कैसे यूज करना है, क्या इसकी ताकत है, किस तरीके से हम इसका यूज कर रहे हैं, क्या फायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट है। कंपटीशन का मतलब पढ़ते रहना, पढ़ते पढ़ते एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चन करना नहीं होता है। क्यों नहीं समझ रहे हो बात को? कम से कम टाइम में क्वेश्चन को क्रैक करना है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को क्रैक करना है। कैसे क्रैक करोगे? एक ही रास्ते पे चले जा रहे हो तो कैसे क्रैक करोगे? हर चीज सीखनी पड़ती है। कंसेप्ट भी सीखने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखने हैं, डायरेक्ट फंडामेंटल कंसेप्ट भी सीखने हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी सीखना है, सब कुछ आना चाहिए। तुक्के मारने भी आने चाहिए यार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है यार, है ना। वो आपके मिशन, मतलब आपके ड्रीम्स के बीच में एक दीवार है, उसको तोड़ने के लिए हर पॉसिबल फंडे आप यूज करोगे वहां पे, है ना। हाँ, तो सब कुछ आना चाहिए आपको, सब कुछ, है ना। बहुत सीधा प्राणी बन के नहीं जाना है। दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपका दुश्मन, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो हर सब चीज सीख के जाओ। तो समझे बात को, क्या डिफरेंस है ना, क्या डिफरेंस है, शॉर्ट ट्रिक का क्या पावर है, क्यों सीखनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, क्यों बोलते हैं हम हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। यही चीज है ना। हार्ड वर्क तो हम कर ही रहे, कंसेप्ट तो हम सीख ही रहे, उसके साथ साथ स्मार्ट भी बन जाओ थोड़ा सा, यार मजा आ जाएगा। फोड़ के आने वाले हो आप क्वेश्चन, ठीक है। मेरे को लगा काफी समय से कि यार ये अवेयरनेस करनी बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। बच्चों को पता तो होना चाहिए कि एटलीस्ट ये क्यों ले रहे हो आप, ये बुक आपको क्यों लेनी चाहिए, ये बुक आपके पास क्यों है, क्योंकि ये थ्योरी, नो थ्योरी एट ऑल, नो टाइम वेस्टिंग कंटेंट एट ऑल, शॉर्ट ट्रिक कंटेंट
इंपॉर्टेंट, जिसपे यूज करो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मैक्सिमम जेई के नीट के क्वेश्चन जो पॉसिबल है नीट में आने के लिए, जेई में आने के लिए, उसके टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आने के लिए, वो सब इसमें डाले गए हैं, है ना। मैक्सिमम पूरी कोशिश की गई है, अगली बार और ज्यादा इंप्रूवमेंट हम करेंगे, ये हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। चलो सर ठीक है, मजा आ गया। अब ये जेई में बात कर लेते हैं। मान लिया बच्चों के पास 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, उसमें 25 करने होते हैं, जिसमें से मान लिया, मैं बहुत रद्दी हालत की बात करता हूँ हमेशा, 3 क्वेश्चन आ गए केवल, वो ट्रिक डिपेंड, वो आएंगे। पिछली बार हमने हर सेट को रिव्यू किया था, 3 से 4 क्वेश्चन हर सेट में आए थे शॉर्ट ट्रिक बेस्ड। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, 4 से 5 भी थे, एक में तो 6 भी थे, समझ लो आप। फिर भी मैं मिनिमम हालत लेके जा रहा हूँ जेई के बच्चों के लिए। तो 4 into 3 यानी 12 मार्क्स तो आपके ऐसा है। ये 3 क्वेश्चन आपने 10 सेकंड यानी 30 सेकंड में किए, 1 मिनट भी नहीं हुई, 1 मिनट भी नहीं हुई। तो वो जो आपने 60 है ना 30 सेकंड और बचा, उसमें नेक्स्ट 1 क्वेश्चन और आप अपना सॉल्व कर सकते हो। अगर नॉर्मली 3 क्वेश्चन बच्चा 3 मिनट में सॉल्व कर रहा है, 1 मिनट मान के चल रहा हूं मैं, तो भाई उसने कितना टाइम बचाया, तो फर्दर वो 3 से 4 क्वेश्चन करके आएगा। 3 + 3 अगर मैं 6 भी मान लूं, 4 दैट इज 24 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए उसके फिजिक्स में, 24 तो ऐसे ही आ गए। 100 में से 24 तो ऐसे आ गया। अब उसने कंसेप्ट भी सीखे है, पूरे साल भर मेहनत भी करी है, वहां से भी क्वेश्चन करेगा। 10 क्वेश्चन मान लिया उसने ऐसे, अपने 15 क्वेश्चन ऐसे ही कर लिया, तो कितने मार्क्स स्कोर बढ़ गया आपका। अगर 50 मार्क्स आने थे तो आपके 74 मार्क्स आने वाले, अगर 60 आने थे तो 84 मार्क्स आने वाले। आप समझो बात को, आप टेक्निकली समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट ट्रिक, हाउ टू यूज दिस शॉर्ट ट्रिक, ये आपका क्या फायदा करने वाली है। आपका सबसे बड़ा चीज, ये जो सबसे बड़ी चीज है उसको बचाने वाली है, टाइम है ना, टाइम को बचाने वाली है। आप समझो बात को, ठीक है। एक तो ये था जो बहुत जरूरी था आपके लिए, बहुत जरूरी था ये डिस्कशन करना आपके लिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पे आता हूं, शॉर्ट ट्रिक क्यों यूज करना है, सारे फंडे। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे बच्चे ने एक बच्चे से मेरे को ये मिली, उसने इसका यूज किया, यहाँ पे अपना सॉल्यूशन कर रखा है और फटाक से उसने जल्दी से अप्लाई किया और अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, एक लेंथी सा प्रोसेस वाला क्वेश्चन को सॉल्व करके। ये जो स्पेस है, इस स्पेस में ही कैलकुलेशन करो, पेन का यूज ना करो तो भी चलेगा, पेंसिल ले लो, सॉल्व करो, इरेज करो, सॉल्व करो, इरेज करो, परफेक्ट हो। लेकिन लिखो, करो, करना पड़ेगा, इसी पे करो, है ना, इसी पे करो, इस तरीके से करो। जैसे ये यहाँ पे सॉल्यूशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आप डायरेक्ट यूज करके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल को आप सॉल्व करोगे। ये जैसे क्वेश्चन है नीट 2021 में आया, ठीक है, ठीक है, ये जेई में IIT में आया, तो टिपिकल सा क्वेश्चन है, उसको बहुत आसान बना दिया गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बना दिया गया। ये सिमिलर क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व कर सकते हो वेरी क्विकली, डायरेक्ट यूज करके, टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। ये तरीका है, ये स्पेस छोड़ा है हमने, स्पेस आई में ही नहीं छोड़ा, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा, जो बहुत जरूरी है। जब यहां प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग यहां फोकस होगा, आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे, है ना, उस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपके दिमाग में बनते रहेंगे। सबसे बढ़िया चीज, आपका माइंडसेट चेंज होगा टुवर्ड्स द क्वेश्चन कि न्यूमेरिकल को कैसे इजीली क्रैक किया जा सकता है। भाई ऐसी भी टेक्निक हो सकती है, ऐसे भी अप्रोच हो सकते हैं, ये तो हम भी बना सकते हैं। ये सोच मैंने आपकी बदलनी है कि आप भी बना सकते हो। यस, आप भी बना सकते हो, आप समझ रहे हो। तो इसमें नीट, जेई और जो मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ टाइप के क्वेश्चन है वो सब है। देखो अच्छे क्वेश्चन सब मिल जाएंगे आपको, एक नंबर क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। देखो लास्ट ईयर आया था जेई मेन में 2019, नीट में भी 2019 में पूछा गया था, बहुत इजीली डायरेक्ट विद इन 10 सेकंड 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को क्रैक किया जा सकता है। इसके सिमिलर 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, इनकी आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कितना फायदा आपको आप दिमाग में पढ़ के जाएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आने वाला है और उसको हम कैसे क्रैक करने वाले हैं, ये भी करके जाने वाले हो आप समझ रहे हो। तो एक पॉइंट ये है जो आपको यहाँ पे बहुत जरूरी था मेरे को बताना, ठीक है। अब बच्चों एक यहाँ पे आ जाओ, देखो लास्ट में इस बुक में लास्ट टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि यार बच्चों की एक प्रॉब्लम और सॉर्ट आउट करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मुलाज होते हैं, जो हर साल नीट में और जेईई में इनका पैटर्न ऐसा हो गया है कि 80% क्वेश्चन तो फॉर्मुला बेस्ड ही होते हैं, 90% तक मान के चलो आप। तो 150 टॉप मोस्ट फॉर्मुलाज मैंने इस बुक में लिखे हैं। ये लास्ट में मेरे दिमाग में आया था तो मुझे लगा ये वैल्यू आपको देनी जरूरी है, ठीक है। ये 150, अब देखो यहां से स्टार्ट है। अब जब आप इसको पढ़ोगे फॉर्मूलाज, तो आपको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा लिस्ट बनाने में, ये बनाने में। जो भी नए फॉर्मूले ऐड करने हैं आप यहीं ऐड करोगे, यहीं पे ऐड करोगे, और इन्हीं में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि रिसर्च करके बहुत ध्यान से प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए कैसे कैसे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए हैं, तब ये लिखा है, ऐसे रैंडमली लिखा है ना। आप टेंशन मत लो। देखो ये बच्चों ने किया है, बच्चों ने यही लिखा है, जो एडिशनल उनको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनली मेरे को ऐड करनी है, वो यही लिख दिया, उनका टाइम बच गया, उनको सर्च नहीं करना पड़ेगा। वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उन्होंने यहीं पे ऐड कर दिया। ऐसे ही आपने भी करना है। लास्ट ईयर मैं आपको बताऊं, अगर वो वीडियो आप YouTube पे जाके देखोगे, 12 to 15 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आए थे डायरेक्ट। जो मैंने 100 फॉर्मूला लास्ट ईयर अपने चैनल पे वेबसाइट पे डाले थे, बच्चों ने डाउनलोड किए थे, उसमें से 12 फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। आप समझो बात को इसको। इस बार तो मैंने 150 डाले हैं, और भी देख के कि और कौन सा पॉसिबल फॉर्मूला हो सकता है। 150 है फिर भी, जबकि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट इसमें से भी आप 15 तक
15 क्वेश्चन तक नीट की अगर मैं बात करूं और जेई की अगर मैं बात करूं तो आप मान के चले 8 से 10 क्वेश्चन तक जेई में आप क्रैक कर सकते हो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं, आप डायरेक्ट देख सकते हो। हाउ टू यूज दिस, प्रैक्टिस करो, इन पे डिपेंडेंट एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, यही करना है आपको। आपको 3 चीज करनी है फिलहाल, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, जो कि मैं भी कराने वाला हूं यूट्यूब पे, नेक्स्ट सीरीज मेरी आने वाली है, आप टेंशन मत लो। 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, तो उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ढूंढो, इन फॉर्मूले पे काम करो, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं पे आते रहे हैं, यही हिस्ट्री है, यही रिसर्च है आपके एग्जाम का, नीट का और जेईई मेन का। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के फॉर्मूले पे मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं वो सब इसमें गिवन है, सब इसमें गिवन है, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आप ध्यान से देखो, देखो बच्चों को जब लगा कि यार ये मेरे को याद करना चाहिए तो उन्होंने टिक कर लिया है, उन्होंने चीजों को लिख लिया है, आपने भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है, आपने भी ऐसे ही लिखना है। तो ये सारे पॉसिबल फॉर्मूला जिसमें गिवन है, हाउ टू यूज दिस ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इन पे डिपेंडेंट ढूंढो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जाओ, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। और लास्ट में इसके पेज पे एक चीज लिखी है बॉस, लास्ट में एक चीज है, जानना, नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई, विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। केवल जो मैंने आपको बता दिया वो आपने जान लिया, वो बहुत मैटर नहीं करेगा जब तक आप उसको करोगे नहीं, जब तक उसको करोगे नहीं। दोस्तों करके तो देखो यार, आपको फायदा होगा। जो बच्चे सोचते हैं ना कि मेरा 100 मार्क्स आ जाए कम से कम फिजिक्स में, कम से कम मार्क्स 100, तो हम इन फॉर्मूले जो मैंने 150 फॉर्मूले लिखे हैं, जो शॉर्ट ट्रिक दिए, उन्हीं पे डिपेंडेंट हम 100 मार्क्स कर सकते हैं इस बुक के थ्रू, वो तो मिनिमम है, टारगेट हमारा 165 तक है। आप मेरी अगर सारी सीरीज देख रहे होंगे यूट्यूब पर, उनका सबका यूज करके और ये बुक का यूज करके 160 प्लस भी मार्क्स हम स्कोर करने वाले हैं इस बार, 165 प्लस भी, है ना, 155 तक 60 तक तो हमने लास्ट ईयर ही कर लिया था, तो उससे भी ऊपर जाएंगे। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं मिनिमम इतने आ जाए, तो ये बुक आप रीड करें, इसको पढ़ें, तरीका मैंने आपको बता दिया पढ़ने का, किस तरीके से इसका यूज करना, और कम से कम टाइम में इसको आप कवर अप कर सकते हो, कम से कम टाइम में 2-2 3 बार इसको पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि थ्योरी है ही नहीं, न्यूमेरिकल है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने के डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, और लास्ट में फॉर्मूला आ जाए, जो कि आप मान के चलो 15 प्लस फॉर्मूला पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आने वाले हैं, इससे ही आने वाले हैं। पेपर होने दो, मैं आपको बताऊंगा, लिख लिख के बताऊंगा कि ये फॉर्मूला इस बुक में है और इसी से क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट ये आया है, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने ही किया था। दोस्तों ये एक्सपीरियंस होता है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना, बहुत एक्सपीरियंस वाली चीजें होती है, रिसर्च वाली चीजें होती है। तो यार किस तरीके से इस बुक का यूज करना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, और ये मैंने आपको डिस्कस किया है, बहुत जरूरी था, फैला दो उसको, हर बच्चे को पता होना चाहिए इसके बारे में, हर बच्चे की हेल्प होनी चाहिए, फिजिक्स का डर उसके दिमाग से निकल जाना चाहिए। आपको बहुत डराया जाता था क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, नहीं होंगे, होंगे भाई होंगे, हम उसी चीज पे काम कर रहा हूं मैं, स्पेशली नीट और जेईई मेंस की एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए फिजिक्स पे मैं स्पेशली काम कर रहा हूँ, पूरी कंसंट्रेशन, पूरी एनर्जी के साथ हर बच्चे को सिखा के रहूंगा। बस आपने साथ देना है, आपने साथ देना, आपने सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं आपके लिए खड़ा हूं इधर, आपके एग्जाम को क्रैक करके रहेंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों ये था इस बुक का, हाउ टू यूज दिस बुक, है ना, दिस अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक बुक, है ना, बहुत छोटी सी प्यारी सी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम और वैल्यू ऐड करने वाले हैं इसमें, बट अभी ये आपको बहुत बूस्टअप देगी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी, जस्ट बिफोर 1 मंथ ऑफ योर एग्जामिनेशन। आप जब करके जाएंगे कंप्लीटली इतनी सारी चीजें, तो यार आप मचाने वाले हैं। आप मैं बोल रहा हूँ, आप मिनिमम ये जो स्कोर दिमाग में लेके चलते हो ना, 100 ही आराम से अचीव करने वाले हो आप, ठीक है, ठीक है, सब कुछ करने वाले हो, क्योंकि यूट्यूब पे और भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से वो स्कोर को आप बहुत ईजिली अचीव कर सकते हो। वो चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिनके थ्रू आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस बुक एज वेल। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से यूज करना और क्या मेन बात होती है शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस करने की। शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस का मतलब 100 क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, 5 से 10 क्वेश्चन कर लो। अगर वही उस टाइप के क्वेश्चन अगर हमारे 5 क्वेश्चन अगर हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आ गए, उनको अपने कम से कम टाइम में 1 ही मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया, उससे जो टाइम बचेगा उससे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आपका काम बन गया, शॉर्ट ट्रिक का काम हो गया आपके लिए, क्योंकि टाइम बचा दिया आपका और उससे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ओके गाइस, सो फिर भी कोई तकलीफ है, किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं दोस्त हूं आपका, गाइड हूं आपका, टीचर हूं आपका साथ दूंगा, आपके साथ खड़ा हूं। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।